पुनीत की खुदकुशी के बाद से बहस फिर तेज हो गई है, जो 9 दिसंबर को बेंगलुरु में अतुल सुभाष की खुदकुशी से शुरू हुई थी। क्या समाज में महिलाओं का टॉर्चर ही मुद्दा है, पुरुषों का टॉर्चर नहीं? क्या शादीशुदा जिंदगी में असहिष्णुता के लिए सिर्फ पुरुष ही जिम्मेदार हैं? मनिका पाहवा हो या फिर निकिता सिंघानिया नहीं, कई सवाल हैं। दो पति दोनों ही अपनी पत्नियों से परेशान, दोनों का सुसाइड पैटर्न भी एक समान। पहले वीडियो बनाया, उसके बाद गले में फंदा लगाया। बैंगलोर में अतुल सुभाष और दिल्ली में पुनीत खुराना की खुदकुशी ने एक बार पुरुषों के घरेलू उत्पीड़न का मुद्दा चर्चा में ला दिया है। दोनों मामले में कॉमन आरोप है कि इन्हें इनकी पत्नी ने इस हद तक टॉर्चर किया कि खुदकुशी की हद तक चले गए। पतियों की खुदकुशी के ये दो ही मामले नहीं हैं। 17 दिसंबर को मुंबई में 33 साल के चार्टर्ड अकाउंटेंट संदीप पासवान ने फेसबुक लाइव के बाद खुदकुशी कर ली। मंगेतर और उसके मां बाप को जिम्मेदार बताया। 8 नवंबर को मेरठ में सुभारती यूनिवर्सिटी के असिस्टेंट प्रोफेसर दीपांशु शर्मा ने फंदा लगा लिया। सुसाइड नोट में लिखा, पत्नी की मुकदमेबाजियों से अब थक चुके हैं। 21 दिसंबर को एमपी के खंडवा में 37 साल के व्यक्ति ने जहर पीकर जान दे दी। उसके पहले 4 मिनट का वीडियो बनाया, पत्नी और ससुराल को जिम्मेदार बताया। सुसाइड के इन सारे मामलों में सबकी इनसाइड स्टोरी एक ही थी कि पत्नी के टॉर्चर से तनाव में है, कोर्ट के चक्कर लगाकर थक चुके हैं, पैसे दे देकर हार चुके हैं, पास में देने को अब कुछ भी नहीं बचा। अतुल सुभाष ने 24 पेज के सुसाइड नोट में भी लिखा था कि खुद के दिए पैसों से खुद पर मुकदमा, इसलिए वो खुद को खत्म करके पैसों की सप्लाई चेन तोड़ रहा है। उत्पीड़न के नाम पर उगाही की ऐसी मुकदमेबाजी पर ही 12 दिसंबर को सुप्रीम कोर्ट के 2 जजों की बेंच ने एक बड़ी टिप्पणी की थी। सुप्रीम कोर्ट ने कहा था, हिंदुओं में विवाह पवित्र संस्कार होता है, ये परिवार की नींव होता है, इसे कारोबार के तौर पर नहीं देखा जाए। गुजारा भत्ता कानून महिलाओं के कल्याण के लिए है, इसका उद्देश्य पति से जबरन वसूली करना नहीं है। गुजारे भत्ते का कानून पति को धमकाने, सजा दिलाने और उस पर हावी होने का साधन नहीं होना चाहिए। पति पत्नी में अनबन के कई सामाजिक कारण हैं। मोटे तौर पर मामला बातों और आदतों से बिगड़ता है, फिर केस खींचने के लिए पैसा और प्रॉपर्टी भी जुड़ जाती है। सुप्रीम कोर्ट ने 2010 में ही दहेज प्रताड़ना कानून का दुरुपयोग रोकने की सिफारिश कर दी थी। बीते दिनों फिर कहा कि 498A शादी की बुनियाद हिला रही है। एनसीआरबी की रिपोर्ट के मुताबिक 2022 तक देश की अदालतों में दहेज की कुल 60,577 मामले थे, जबकि पति और ससुराल की क्रूरता के मामले इससे 14 गुना यानी कुल 8,52,598 मामले अदालतों में दर्ज हैं। साल 2022 में पति और ससुराल की क्रूरता के 1,40,019 केस दर्ज हुए। इनमें से 7,076 केस झूठे निकले। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि दहेज के हर मामले में पति या ससुराल की तरफ से महिला पर क्रूरता हुई हो, ये जरूरी नहीं है। अदालतें सुनिश्चित करें कि इन मुकदमों में पति या उसका परिवार बेवजह न फंसाया जाए। वहीं आज नए साल की पहली सुबह लखनऊ में एक बेहद ही घिनौना हत्याकांड हुआ। एक बेटे ने अपने पिता के साथ मिलकर अपनी मां और 4 छोटी छोटी बहनों की हत्या कर दी। हत्या के बाद से पिता फरार है और बेटे की जो कहानी है, जो पुलिस के सामने लगातार वो सुना रहा है, वो उसके गले नहीं उतर रही। आज बस्ती वालों की वजह से उनसे तंग हार कर, थक हार कर आज मजबूरी में हमने सबने पूरी फैमिली ने एक कदम उठाया है। आज अपने हाथ से अपनी बहनों को और अपने आप को मारा है मैंने। लखनऊ के इस साइको किलर की कहानियां समझने में पुलिस को बहुत वक्त लगेगा। सिर्फ 24 साल का है अरशद और देखिए कैसे अपनी मां और 4 छोटी बहनों की बेरहमी से हत्या के बाद कहानियां बना रहा है। हत्याकांड को मजबूरी बता रहा है। मजबूरन आज हमें इस वक्त 1-2 बजे का टाइम हो रहा है तकरीबन, मजबूरी में अपनी बहनों को मैं गला दबा के हाथ के नस काट के मारना पड़ा। खौफनाक ये है कि पूरे खानदान को मिटाने में इसके पिता ने भी इसका साथ दिया, जो कत्ल के बाद फरार हो गए। दहला देने वाली ये वारदात लखनऊ के शरणजीत होटल में हुई। आगरा का रहने वाला अरशद पूरे परिवार के साथ यहाँ रुका था। माँ आसमा बी के साथ 4 बहनें भी थी। अरशद ने कत्ल का वीडियो बनाया, बाद में एक वीडियो बनाकर कत्ल की वजह भी बताई। सूत्रों से ये खबर आ रही है कि 31 का जश्न मनाने के लिए कुछ मादक पदार्थों का सेवन भी किया गया है। तो जो तफ्तीश है वो आगे बढ़ रही है कि आखिर ये पूरा मामला क्या है। लेकिन अरशद खुद में उलझा हुआ दिख रहा है। एक तरफ वो अपने पड़ोसियों को अपने खिलाफ बता रहा है, फिर एक कहानी ये भी सुना रहा है कि कुछ लोग उसकी बहनों का सौदा कर देना चाहते थे। अपने हाथ से मैंने मारा है इन्हें, अपने बाप के साथ मिलकर। क्या करूं हैं? इनको बिकता हुआ देखूं हैदराबाद में।
पुलिस के मुताबिक आगरा से पूरा परिवार पहले अजमेर गया था, फिर 30 दिसंबर को लखनऊ आया। 31 की रात बाप बेटे ने होटल के कमरे में शराब पी थी। उसी के बाद पांचों हत्याएं की। कुछ के एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।